जब हम किसी को अच्छा कार्य करते हुए देखते हैं तो हम उसके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं कि उसके पास भविष्य में ये चीज़ होगी। तो भविष्य में किसी चीज़ के होने का अगर हमें बोलना हो सेंटेंसेस के द्वारा, जैसे कि उसके पास एक कार होगी, इस प्रकार के सेंटेंसेस, उसके पापा के पास कल समय होगा, फ्यूचर की बात हम जब करेंगे तब वो सेंटेंस हम किस प्रकार से बनाएंगे, आज के इस वीडियो में हम वही सीखने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमें जो नॉर्मल सेंटेंस बोलना हो कि उसके पापा के पास कल समय होगा, उसके पास एक कार होगी, उसके पास एक मोबाइल होगा, तो हम ये जो स्ट्रक्चर हैं ये यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल हैव का यूज़ करेंगे और हम ऑब्जेक्ट को वहाँ पर पुट करेंगे। अगर हम बोलना चाहते हैं कि उसके पास ये चीज़ नहीं होगी, उसके पास कार नहीं होगी, उसके पास मोबाइल नहीं होगा, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे। और अगर हम किसी से पूछेंगे कि क्या उसके पास कार होगी, क्या उसके पास ये घर होगा, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। चलिए कैसे यूज़ करते हैं इस स्ट्रक्चर का, वो सेंटेंस को बनाते हैं, देखेंगे। सब्जेक्ट का यूज़ करना है, विल हैव का यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। उसके पास एक कार होगी, सब्जेक्ट हो गया हमारा उसके, यानी कि ही विल हैव। अगर हम लड़के के लिए बोल रहे हैं तो शी विल हैव, यहां पर लगाएंगे शी विल हैव का यूज हमको ये करना है। उसके बाद में एक कार, ऑब्जेक्ट में क्या है, एक कार, तो अ कार। ही विल हैव अ कार मतलब उसके पास एक कार होगी। उसके पापा के पास सब्जेक्ट क्या हो गया, उसके पापा, हिज फादर, क्या होगा, हिज फादर। विल हैव हमें लगाना ही लगाना है। हिज फादर विल हैव क्या होगा, समय होगा, टाइम। हिज फादर विल हैव टाइम कब होगा, कल होगा, टुमारो। हिज फादर विल हैव टाइम टुमारो। हम यहाँ पर यस्टरडे नहीं कह सकते इस कल की जगह, क्योंकि मतलब कि होगा, फ्यूचर की बात है, इसलिए हम टुमारो का यूज ही करेंगे। हिज फादर विल हैव टाइम टुमारो, उसके पिताजी के पास कल समय होगा। मेरे पास एक मोबाइल होगा, आई विल हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक नई कार होगी, आई विल हैव अ न्यू कार। इस प्रकार से सेंटेंसेस यहाँ पर बनेंगे। यहाँ पर आप आई, ही, शी, मोहन, सोहन, रोहन, इस प्रकार से आप सब्जेक्ट को चेंज करके सेंटेंसेस बनाइए। उसके बाद क्या करना होगा आपको, जो ऑब्जेक्ट हैं, कार हैं, गाड़ी हैं, घोड़ा है, आप कुछ भी ऐसे आइटम्स वहाँ पर पुट करिए और अलग अलग डिफरेंट सेंटेंसेस बनाइए। जैसे कि मेरे अंकल के पास एक नक्शा होगा, माय अंकल विल हैव अ मैप। इस प्रकार से आप उसको डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप सक्षम हो पाएंगे बोलने में। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो बोल नहीं पाओगे। इसलिए चलिए अगला वाला देखते हैं, नेगेटिव जो सेंटेंसेस बनाते हैं हम। यहाँ पर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना है, विल नॉट का यूज़ करना है और हैव का यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट को पुट करना है। उसके पास जो सेंटेंस होगा उसमें नहीं नेसेसरी रहेगा, नहीं होगा, तभी वह सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बनेगा। उसके पास कार नहीं होगी, उसके पास घर नहीं होगा, उसके पास समय नहीं होगा। इस प्रकार के सेंटेंस बोलने के लिए हम नेगेटिव स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो उसके पास ही विल नॉट हैव, सब्जेक्ट की जगह हमने ही लिखा, विल नॉट हैव हमने ऐसा कैसा स्ट्रक्चर से लिखा, ही विल नॉट हैव, ऑब्जेक्ट में हमने लिखा कार, अ कार। ही विल नॉट हैव अ कार। बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही साधारण तरीके से हम इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। उसके पास समय नहीं होगा, ही विल नॉट हैव टाइम। ओके, अगर हम किसी को देख रहे हैं कि वो अच्छे कार्य नहीं कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि उसके पास दिमाग नहीं होगा। ओके, तो ही विल नॉट हैव ब्रेन, इस प्रकार से। उसके पास घर नहीं होगा, ही विल नॉट हैव अ हाउस। इस प्रकार से सेंटेंसेस बनेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, या हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तब यूज करेंगे इस फॉर्मूले का। यहाँ जो हमारा यह विल नॉट हैव था ना, इसमें से विल आगे उठकर आ जाएगा। कैसे, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क।
अगर हमें बोलना हो कि क्या उसके पास कार होगी, तो विल ही हैव अ कार। विल सब्जेक्ट में ही लगाया, हैव ऑब्जेक्ट में अ कार और क्वेश्चन मार्क। विल ही हैव अ कार, ओके। क्या उसके पास घर होगा, विल ही हैव अ हाउस। इस प्रकार से हम सेंटेंसेस बनाएंगे और आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। प्रैक्टिस के बिना स्पीकिंग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करता हूँ आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको प्रैक्टिस अपनी जारी रखनी है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो पाए और उन्हें कहीं पर भी ऐसी समस्या ना आए और वो लोग भी अपने घर बैठे अपने मोबाइल से अंग्रेजी सीख पाएँ। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, इस चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू वेरी मच।